हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। हाफ ईयरली और क्वार्टरली या मंथली कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूले बनेंगे उन फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो आज की हमारी जो सेकंड टाइप है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली। तो अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली में हमें क्वेश्चन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली, मतलब एक साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाएगा और उसको प्रिंसिपल में ऐड करके उसके ऊपर अगेन से नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अब हम हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम जैसे लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और हम उस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल इजी रिजल्ट होते हैं और इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, डेली हो। उसके लिए जनरली हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, व्हेन द इंटरेस्ट इज रेकंड, रेकंड मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड के टाइम्स इन ईयर। मतलब अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, एक साल में के टाइम्स की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स। तो सिक्स मंथ्स के 2 हाफ ईयर बनेगा, तो इसका मतलब के की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम क्वार्टरली की बात करेंगे तो क्वार्टरली का क्या मतलब बनता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो थ्री मंथ्स के 4 क्वार्टर्स बनेंगे 1 ईयर में, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और अगर मंथली की बात करते हैं तो 12 मंथ्स होते हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो मतलब अगर हम ये एक फॉर्मूला ध्यान रख लें, एक फॉर्मूला जो है ये ध्यान रख लें, तो इससे हम हाफ ईयरली कहें, क्वार्टरली कहें, मंथली कहें, डेली कहें, सबके लिए हम फॉर्मूला सेम पैटर्न पे ड्राइव कर सकते हैं। बस के प्लेस पर वो जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। और के प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, के टाइम्स इन ईयर, एक साल में के की वैल्यू कितनी बनेगी, हाफ ईयरली कहते हैं तो 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उस वे में यहां हम कह रहे हैं लेट पी बी द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% पर एनम है। इफ द इंटरेस्ट इज रिकैंड मतलब कैलकुलेटेड के टाइम्स इन ए ईयर, 1 ईयर में के टाइम्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देन द अमाउंट ए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा CI एट द एंड ऑफ टी ईयर्स, एट द एंड ऑफ टी ईयर्स इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर टाइम। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाता है तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला था हमारे पास। लेकिन अब यहां भी इंटू 1 समझ लो और यहां भी इंटू 1 समझ लो, या रेट को हम डिवाइड करते हैं तो R/1 समझ सकते हो। तो यहां हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं के टाइम्स इन ए ईयर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 इंटू के कह दें, R/100 इंटू के डिवाइड में कह दें, या आप ये कह सकते हो R/K, R/K अपॉन 100, मतलब रेट को के से डिवाइड कर दिया और जो टाइम है, टाइम उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। टी ईयर्स था तो के टाइम्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, टी इंटू के, और रेट को के से डिवाइड कर देंगे, R/K अपॉन 100 समझ लो या R/100 इंटू के समझ लें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो अमाउंट जब आ जाएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना होगा, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट है और इसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो पी कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाता है, 1 + R/100 इंटू के होल रेज टू द पावर क्या हो जाती है, टी इंटू के -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जनरली क्या होता है, इसी से हमारी जब हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो तो नंबर में आएगी, 4000 5000 क्या आंसर आएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट
हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारा कि अगर हम इंटरेस्ट के टाइम्स कैलकुलेट करते हैं इन ए 1 ईयर तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपका हो गया। लेकिन अब इसी फॉर्मूले को हम अगर हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना चाहें, तो अगर हम ये कहते हैं कि हाफ ईयरली है, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, अगर इसमें हाफ ईयरली कहा जाता है तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, के जो है के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो या तो ये कह दो यहाँ 2 आ गया डिवाइड में, इंटू में यहाँ टी इंटू 2 हो जाएगा, मतलब टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी। ये हम कह रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट इज रेकन्ड हाफ ईयरली, मतलब अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट तो क्या होगा कि इंटरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हाफ ईयरली का मतलब 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, और 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं तो इसका मतलब के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन के इंटू 100 था, 2 इंटू 100 पावर क्या हो जाएगी टी इंटू 2। ये 2 यहां भी समझ सकते हो या आर बाई 2 भी समझ सकते हो, क्योंकि जनरली जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रेट का हाफ कर दो, टाइम का डबल कर दो। रेट का हाफ कर दो, भी एनुअली है, रेट R% पर एनम है, तो पर एनम को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। तो अगर हम R/2 की फॉर्म में ध्यान रखेंगे तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग सेम है, चाहे R/2 अपॉन 100 को या R/2 इंटू 100 को, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तो कब है, जब हम क्वार्टरली सॉरी हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली के लिए अमाउंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज रेकन्ड क्वार्टरली, कैलकुलेट जो किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्वार्टरली किया जाता है, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, और एक साल में 3-3 महीने के अगर आप पीरियड बनाओगे तो 4 पीरियड बनेंगे, 3 इंटू 4 12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो इस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 होल रेज टू द पावर टी इंटू 4, या जनरली हम क्या कहते थे 4 यहां ना लिखें तो आर अपॉन 4 टी इंटू 4, मतलब रेट को 4 से डिवाइड कर दिया, रेट को 4 से डिवाइड करके उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर देंगे, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके क्वार्टर में, नंबर ऑफ क्वार्टर्स, टी ईयर्स थे, नंबर ऑफ क्वार्टर के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अमाउंट आने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर ही पाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी वे में अगर मान लो मैं मंथली, क्वार्टरली के प्लेस पर यहां मेरे पास मंथली होता, तो उसके मंथली के केस में मैं यहाँ के की वैल्यू क्या पुट कर देता 12, 4 के प्लेस पे 12 आ जाता, टी इंटू 12 आ जाता, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के की वैल्यू पुट करो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लो। तो लास्ट स्लाइड में जो डिस्कस किया गया था वो जनरल फॉर्मूला है, के की वैल्यू पुट करो फॉर्मूला बना लो जो बनाना। सो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ी सी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, द CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली इन जनरल अनलेस पीरियड इज स्टेटेड अदरवाइज। मतलब अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें ये नहीं कहता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड आ जाता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाला जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मेंशन है क्वार्टरली तो क्वार्टरली वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ईयरली मेंशन है तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मेंशन नहीं है तो जनरली हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड आउट करेंगे। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली दे देता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही है, हाफ ईयरली का मतलब क्या करेंगे, रेट का हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे, देन टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 2, टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 2, टाइम का डबल कर देंगे, एंड रेट इज डिवाइडेड बाई 2, रेट का हाफ कर देंगे अगर हाफ ईयरली कहा जाता है। इसी वे में अगर क्वार्टरली कहा जाता है, इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली कहा जाता है तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देन टाइम इज मल्टीप्लाइड बाई 4, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। और ये वाली बात तो खैर बच्चे बच्चे को पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, अगर सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम के लिए सेम रेट से हमारे पास बात करते हैं। अगर ज्यादा नहीं होता तो क्यों फाइंड आउट करने की बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दो, भाई जब प्रिंसिपल जो था उस पर तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट वाला पार्ट आता जाता है वो ऐड होता जाता है प्रिंसिपल में, इंटरेस्ट वाला पार्ट
यानी इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उस पर भी हम इंटरेस्ट लगाते जाते हैं आगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्ट एड ऑन कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट। सेम पीरियड और सेम रेट की बात होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ जो बात लिखी गई है इसमें ये ध्यान रखना, ये सेम तब है जब ईयरली कैलकुलेट करने की बात करते हैं। अगर ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आएंगे। लेकिन अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करने की बात कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर ज्यादा आ जाएगा। कभी कहेंगे हाफ ईयरली कर रहे हैं फिर भी कैसे ज्यादा है, क्योंकि हाफ ईयरली करने का मतलब क्या है, हाफ ईयर के बाद उस इंटरेस्ट पे और आगे का इंटरेस्ट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करने की बात करते हैं तभी हम कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर फर्स्ट ईयर वो हमेशा सेम होता है। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, एक बार हम कर लेते तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल हो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, क्या कहा गया, ए मैन डिपॉजिट ₹3200, यानी ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल। इतने रुपए जमा किए उसने, 3200 रुपए इन ए फाइनेंस कंपनी। कितने टाइम के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 साल के लिए उसने रुपए जमा किए है। और रेट जो है वो क्या है, 10% पर एनम। फाइंड द अमाउंट, देखो अमाउंट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं का तो अमाउंट अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। हाफ ईयरली वाले के लिए प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। हाफ ईयरली वाले में क्या करेंगे, जो रेट पर एनम दी हुई है, रेट पर एनम दी हुई है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम जो ईयर में है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला यूज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। प्रिंसिपल है, रेट क्या है, 10% पर एनम, तो जो 10% पर एनम है तो इजिकल टू क्या कहेंगे, 10/2% हाफ ईयरली। और 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5% हाफ ईयरली। रेट का हाफ कर दिया, टाइम का डबल कर देंगे। टाइम क्या था, 2.5 ईयर्स, तो 2.5 का मतलब क्या था, 2 × 2 4, 4 + 1 5, यानी 5/2 ईयर्स थे। तो 5/2 का डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 हाफ ईयर्स। डबल किया, ये ईयर्स में था, डबल करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ ईयर्स में। रेट क्या थी पहले, पर एनम थी, रेट क्या थी, पर एनम थी, उसका हाफ कर दिया तो रेट किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ ईयरली में। तो ये जो यहाँ चेंज लिख रहे हैं इस चेंज का भी आपने ध्यान रखना है। और अब तो फॉर्मूला सिंपल आपको पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर टाइम। देखो r/2 और t × 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि ये हमने ऑटोमेटिकली हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या है, r की वैल्यू 5, अब 5 यूज करेंगे, 5/2 नहीं, क्योंकि 5/2 तो हमने पहले कर लिया। वो जनरल फॉर्मूले के लिखा गया था कि r/2 कर देंगे और t × 2 कर देंगे पावर में, लेकिन वो तो हमने पहले ही कर दिया, इसका हाफ कर दिया और इसका डबल कर दिया। तो अब दोबारा हाफ और डबल नहीं करना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा था उसी से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। p × 1 + r/100 रेज टू द पावर टाइम, और p की वैल्यू 3200 इंटू 1 + r की वैल्यू 5, पर एनम यूज थोड़ा ना कर रहे हैं, पर हाफ ईयर यूज कर रहे हैं, अपॉन 100 रेज टू द पावर t की वैल्यू 5। तो इसको आप 5 से, 5 1 जा 5, 5 से 20, 20 इंटू 1 20, 20 + 1 21, 21/20, तो ये क्या हो जाएगा, 3200 इंटू 21/20 रेज टू द पावर 5। और 21/20 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 21/20 इंटू 21/20, 5 टाइम्स आ जाएगा। ये मेरे पास 2 जीरोज है, 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 2 × 2 4, 4 × 2 10 रह जाएगा, 10 रह जाएगा, 10 रह जाएगा, 2 4 8 16 32, 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 × 21 × 21 × 21 × 21 मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 40844101, और डिवाइड में क्या होगा, 10 × 10 × 10 1000, 1000 में 3 जीरोज हैं, 1000 में 3 जीरो है, तो 1000 को हटाने के लिए पीछे से क्या करोगे, 3 डिजिट से, ये हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे। लेकिन आंसर लिखते हुए हमने यहाँ वाला ये जो 1 है इसको स्किप कर दिया, क्योंकि हम रुपए और पैसे की बात करते हैं
तो ये तो कह नहीं सकते कि 101 पैसे हो गए, गलत हो जाएगा भाई। ये रुपए हो गए और 101 पैसे हो गए, 101 पैसे हो जाएंगे तो वो 1 रुपया और हो जाएगा। तो हमने यहाँ 10 पैसे कह रहे हैं, यानी 4048 रुपीज हैं और 10 पैसे हैं, 0.10 ये रुपीज ही हो जाएगा। इसके साथ ये जो पार्ट है ये रुपीज में हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होता, नहीं कहा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2400, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है, रेट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, यानी टी जो है वो 2 ईयर्स है। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, सेकंड मंथली। तो पहले क्वार्टरली के लिए कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अगर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली, किया जाता है तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा सेम 2400। रेट क्या थी 8% पर एनम, 8% है तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2% पर क्वार्टर। ये पर एनम ईयरली थी, ईयरली को किसमें कन्वर्ट कर दिया क्वार्टर में, और टाइम क्या था 2 ईयर्स था, 2 ईयर्स। तो लेकिन 2 ईयर्स अगर क्वार्टरली करना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 4 यानी 8 क्वार्टर्स हो जाएगा। टाइम आ गया, रेट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। अमाउंट A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power time। P की वैल्यू 2400 into 1 plus R की वैल्यू 2 upon 100 raised to the power T, T की वैल्यू 8। अब ये 2 upon 100 है, 2 upon 100 का मतलब क्या होता है, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02, 2 upon 100 का मतलब 0.02, 1 plus 0.02, 1 plus 0.02 का मतलब क्या होता है 1.02, और रेज टू द पावर 8। 1.02 रेज टू द पावर 8 को या तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, या हम लॉग टेबल की हेल्प से, लॉग टेबल की हेल्प से ही करना तभी नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि 1.02 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको हम देखो a इज इक्वल टू ये पार्ट है, इस कंप्लीट को भी मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड से सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, एज यूर विश। अभी हम पहले केवल इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि 1.02 रेज टू द पावर 8 क्या आएगा, तो इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं और उसको बाद में 2400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए अभी हम पहले 1.02 रेज टू द पावर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज ये जो वैल्यू है 1.02 रेज टू द पावर 8 ये x के इक्वल है, और अब हम इसको लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल का लेक्चर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अगर लॉग टेबल देखनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उस लेक्चर को डिटेल में देखें, क्योंकि जो लॉग टेबल का यूज है हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में भी है, आगे हम एन्युटीज का चैप्टर करेंगे उसमें भी यूज आएगा। लॉग टेबल हमें देखनी आनी चाहिए, हालांकि इस क्वेश्चन में जितना लॉग का पार्ट यूज होगा वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन कंप्लीट हमें लॉग टेबल के बारे में, एंटी लॉग टेबल के बारे में नॉलेज हो जाए, तो इसके लिए प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। 1 घंटा जरूर लगेगा, लेकिन लॉग टेबल के बारे में कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली आप लॉग टेबल देखना सीख जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जितना यूज है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे 1.02 रेज टू द पावर 8 है, क्या कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो x के साथ log x आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा log 1.02 रेज टू द पावर 8 है, ये log बोथ साइड लिया। अब जो log m रेज टू द पावर n होता है, पावर होती है n, ये जो पावर है हम इसको आउटसाइड ले आते हैं, फॉर्मूला क्या कहलाता है n log m। तो ये जो पावर 8 है, इस पावर 8 को हम log से पहले ले आएंगे, यानी 8 log 1.02, 8 log 1.02 में अब हम log 1.02 की वैल्यू देखेंगे log टेबल से। और इसमें log टेबल देखते हुए हम क्या कहते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, 4 डिजिट तक होना चाहिए। वैसे तो क्या होता है 3 डिजिट में भी चल जाता है, जीरो और साथ में लगा लो, जीरो से हमें लास्ट में जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 डिजिट में पॉइंट को भूल जाओ, लॉग टेबल देखते हुए पॉइंट को भूल जाओ, क्या है 1020 या 102 से भी काम चल जाता है, और ये आपकी लॉग टेबल होती है। लॉग ऑफ 102 हम देखना चाहते हैं, पॉइंट को भूल जाएं पहले। ये जो लॉग टेबल आपको गिवन होती है, लॉग टेबल 2 पेज में होती है, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, 49 तक, अगले पेज पे 50 से लेके 99 तक, मतलब इसकी पहली दो जो डिजिट है 2 डिजिट्स उसको हम यहां से देखते हैं,
थर्ड डिजिट को इनमें से देखते हैं, फोर्थ है नहीं, अगर फोर्थ होती तो उसके लिए ये मीन डिफरेंस टेबल से हम देखते। तो 10 और 2, ये 10 है और ये 2 है, तो 10 वाली लाइन और 2 वाली लाइन यहां क्रॉस करती है 0086 पे, तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाती है 0086। 0086 अगर अगला और कोई वैल्यू होती है 1 या 2 तो मीन डिफरेंस से वैल्यू देख के वो इसमें ऐड कर देते, लेकिन कुछ नहीं है तो सीधा 0086 आ गया। तो ये जो वैल्यू है क्या आई मेरे पास, इसको जब मैंने देखा तो मैंने क्या लिखा 0086। जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं हम ये कहते हैं कि यहां पॉइंट लगा देते हैं, जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं यहां पॉइंट लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले नंबर नहीं देखते, पॉइंट से पहले डिजिट देखते हैं। ये तो 1 है बाई चांस मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ 2 भी होता 3 भी होता तो मैं कहता 1 डिजिट है। नंबर नहीं देख रहे, नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले एक डिजिट है और एक में से एक जितनी भी डिजिट्स होती उसमें से 1 माइनस करते, तो 1 माइनस 1 जीरो होता तो जीरो आ गया। अगर यहाँ मेरे पास 2 डिजिट्स होती, यानी ये मेरे पास 10.2 होता तो मेरे पास यहाँ 2 डिजिट्स होती, 2 डिजिट्स होती तो 2 माइनस 1 1 करके मैं यहाँ 1 लिख देता। लेकिन अब मेरे पास यहाँ केवल 1 डिजिट है पॉइंट से पहले, तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी ये जो वैल्यू आएगी लॉग ऑफ दिस वैल्यू वो क्या आ जाएगी 0.0086। तो वो हमने लिख दिया 0.0086 और इसके बाहर क्या था 8, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा 0.0688 0688। और ये मेरी वैल्यू है log x की, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना था x, मुझे क्या फाइंड आउट करना था x, तो हम क्या कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो ये मेरी जो वैल्यू थी ये log x की वैल्यू थी। अब मैं क्या कहूंगा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो log और एंटी एक दूसरे के एंटी है, बोल ही रहे हैं एंटी लॉग, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरे पास x बच जाएगा इजिकल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0688। ध्यान दे लॉग टेबल में मैं क्या कह रहा था, पॉइंट को भूल जाओ, सारा देखो नंबर 102 पूरा देख रहे थे, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखने की बात आती है तो एंटी लॉग टेबल में हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखो, बाई चांस इसमें जीरो ही है, लेकिन क्या है कि पॉइंट से पहले क्या है एक बार उसको रहने दो, पॉइंट के बाद देखो क्या है 0.0688, 0.0688 और इसकी वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.0068, 0.0068। और इसमें पहले आप देखोगे 2 डिजिट 0.00, फिर है 6 और फिर है 8। देखो एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में किससे स्टार्ट हुई थी 10 11 12 से, लेकिन जो एंटी लॉग टेबल है वो किससे स्टार्ट है 0.00 0.01 0.02, 2 पेजेस में आती है 0.99 तक, तो उससे हमारे पास ये 2 डिजिट्स यूज होती है। थर्ड डिजिट 6 के लिए, 6 के लिए ये वाली लाइन, 6 के लिए इस लाइन में जाओगे, 00 के लिए इस लाइन में जाओगे, यहां कट कर रही है वो, यानी 1014, 00 वाली लाइन और ये 6 वाली लाइन 1014, और ये 8 वाली जो पार्ट है 8 वाली ये मीन डिफरेंस में जो फोर्थ डिजिट हो जाती है 8, ये हम इस मीन डिफरेंस में 8 वाली लाइन इसमें देखते हैं, इस 8 वाली लाइन में देखेंगे, और 00 वाली लाइन में कहा मिल रहे हैं ये 2 पे, तो इसका मतलब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 1016 आ जाएगा 1016। लॉग टेबल देखते हुए क्या कर रहे थे सीधा पॉइंट लगा दो जैसे ही लॉग टेबल देखा, लेकिन एंटी लॉग टेबल में सीधा पॉइंट नहीं लगाएंगे, एंटी लॉग टेबल में क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास आया 1016, मेरे पास क्या है, मैंने एंटी लॉग गलत लिख दिया, 0.00 नहीं है 0.0688 का देखना है हमने, 0.0688, ये जो हमने एंटी लॉग देखना था 0.0688 का देखना था, हमने देख दिया 0.00, 0.0688 का मतलब क्या होता है 06 की वैल्यू 8 पे देखनी है 0.06, ये 0.06 है और ये 8, 0.06 और 8 ये क्या है 0.06 और 8 वाला पार्ट 1169, और फिर फोर्थ डिजिट भी क्या है 8, तो 8 वाली यहां से 8 में मेरे पास क्या है 2, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1171। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 1171 के बाद क्या करेंगे देखें 1171, जैसे ही मेरे पास 1171 आया, लॉग टेबल देखते हुए तो क्या कर रहे थे यहां पॉइंट लगा दो, लेकिन एंटी लॉग टेबल में पॉइंट कहां लगाएंगे उसके लिए हमने क्या करना है पॉइंट से पहले ये देखना है, लॉग टेबल देखते हुए पॉइंट से पहले डिजिट देख रहे थे कितनी है, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखते हुए हम क्या देखेंगे पॉइंट से पहले नंबर क्या है,
नंबर क्या है पॉइंट से पहले? 0, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का मतलब ये 1 डिजिट के बाद लगा देंगे। अगर यहां मेरे पास 0 के प्लेस पे 2 होता तो नंबर 2 हो गया, तो 2 में 1 ऐड करता तो क्या हो जाता? 3। तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 7 के बाद लगा देता, मतलब यहां लगाता फिर 1.117.1 कहता। इसमें नंबर देख के 1 ऐड करेंगे, लॉग टेबल में नंबर ऑफ डिजिट्स देख के उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1.171। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू। एक्स का मतलब ये वैल्यू आ गई 1.02 रेज टू द पावर 8 की वैल्यू 1.171। और ये जो मेरे पास था पार्ट यहाँ 2400 इंटू ये पार्ट था, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2400 इंटू 1.171। मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या कहेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना था? 2400 रुपए, तो इसमें से 2400 माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 2810 रुपए 40 पैसे में से 2400 रुपए माइनस कर दोगे, 410 रुपए 40 पैसे आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब आया है? जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें मंथली, तो सिंपल है, जैसे यही किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। मंथली के केस में रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 2400 रुपए। रेट क्या थी? 8% पर एनम थी, लेकिन मंथली कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 8/12। 8/12 को या 4 से कैंसिल होगा तो 2/3, 2/3% मंथली कह सकते हो या पर मंथ कह सकते हो। टाइम कितना था? 2 ईयर्स। टाइम कितना था? 2 ईयर्स, लेकिन 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 24 मंथ्स। क्या बन जाएगा? 24 मंथ्स। अब फॉर्मूला पता ही है, पुट कर दो, सॉल्व कर लो। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। क्या होगा? 2400 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 2/3 और 100 था 300 रेज टू द पावर 24। इसमें 300 एलसीएम आएगा, क्या रह जाएगा? 300 प्लस 2, 300 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 302 अपॉन 300, यानी 2400 इंटू 302 अपॉन 300 रेज टू द पावर 24। अब ये इसकी पावर 24 है, तो 302 अपॉन 300 24 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड और टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड की हेल्प से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसको 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे भी किया है वैसे ही सेम। तो देखें क्या है, लेट एक्स इज इक्वल टू 302 अपॉन 300 रेज टू द पावर 24, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा? 24 बाहर आ जाएगा। भाई अगर मैं ये कहता लॉग ऑफ 302 अपॉन 300 रेज टू द पावर 24, तो 24 बाहर आ जाता, तो ये क्या हो जाता? 24 लॉग ऑफ 302 अपॉन 300। लेकिन हमें फॉर्मूला पता है कि log m अपॉन log n, ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया तो पावर थी, तो पावर बाहर आ गई। और एक फॉर्मूला हमें पता है कि log m अपॉन n अगर है, log m अपॉन n अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। उसको हम क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। तो इसको हमने लिख दिया, देखो 24 log m, log m का मतलब log 302 302 माइनस log 300। अब हमें log 302 की वैल्यू देखनी है, ये 24 एज इट इज, log 302, तो 302 की वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? 302 है, तो 302 है तो क्या करोगे? अगली डिजिट नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, 4 डिजिट तक का काम करते हैं, लेकिन जीरो वाली तो इसमें होती नहीं, तो उसको जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? 30 की वैल्यू 2 पे देखोगे, 30 यहां देखोगे और 2 वाली यहां देखोगे, कहां मिल रहा है? 30 ये है, 30 ये है ये, और 2 ये है, कहां मिल रहा है? 484800। 30 और 2 वाली लाइन कहां कट कर रही है? 4800। और बताया था जैसे ही वैल्यू देखोगे ना सीधा पॉइंट लगा दोगे लॉग टेबल में, 4800 देखो यहां लगा रखा है, 4800 के बाद पॉइंट लगा दिया। जैसे हमने इसकी वैल्यू देखी 4, इसकी वैल्यू देखी 4800, जैसे ही लॉग टेबल में वैल्यू देखी यहां पॉइंट लगा दोगे। अब पॉइंट लगाने के बाद यहां देखोगे कितनी डिजिट है, पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन डिजिट्स कितनी है? 3 डिजिट्स है, 3 है, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इस पॉइंट से पहले 2 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू आ गई 2.4
4800। अब हमने क्या देखना है, log 300 की वैल्यू। log 300 के लिए हमें क्या देखना है, 300 के लिए हमने इसका log देखना, तो क्या करेंगे, 30 की वैल्यू 0 पे, 30 ये है और 0 ये है, 30 ऐसे जाएंगे इस लाइन में और 0 इस लाइन में, तो वो यहां कट करता है, 4771। क्या वैल्यू आ जाती है, 4771। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या आ जाती है, 4771। और आपको बताया जैसे ही लॉग टेबल देखोगे आंख बंद करके पॉइंट लगा दो। और अब ये देखो 300 में कितनी डिजिट्स हैं, 300 में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी इससे पहले 2 लग जाएगा, यानी 2.4771। अब इसमें से 2.4800 में से 2.4771 माइनस कर सकते हो, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.0029, और इसको 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.0696। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, log x की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, log x की। हमें किसकी निकालनी थी, x की, तो क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0696। लॉग टेबल में कह रहे थे पॉइंट को भूल जाओ, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखते हैं तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखना है। पॉइंट के बाद क्या है, 0696, तो 0696 की देखेंगे, लेकिन 0696 की, लेकिन एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में मत देखने लग जाना, क्योंकि पॉइंट के बाद कह रहे हैं, पॉइंट के बाद तो एंटी लॉग में है, 06 ही है, 0.06 इस लाइन में जाओगे, और 9 वाली ये लाइन आएगी, 9 वाली ये लाइन, 0.06 वाली ये लाइन, यानी 111172, और आगे 6, इस मीन डिफरेंस में 6 वाली ये लाइन बनेगी, यहां से 6 वाली लाइन कहां कट करेगी, 2 पे, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 1174। तो ये हमने वैल्यू देखी। लॉग टेबल देख रहे थे तो कहते थे सीधा पॉइंट लगा दो, लेकिन इसमें अब अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। क्या है, 1174, क्या है, 1174। लेकिन अब क्या करेंगे, पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे। लॉग टेबल देखते हुए नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे थे, लेकिन अब पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे। पॉइंट से पहले नंबर क्या है, 0, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 1.174 आ गया। तो यानी मेरे पास ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या आ गई, 1.174। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू 2400 इंटू दिस, यानी जिसको हमने एक्स माना है, और ये वैल्यू आ गई 1.174। तो 2400 को 1.174 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा, 2400 इंटू 1.174 मल्टीप्लाई करो तो ₹2817.6 आ गया। मंथली कर रहे हैं तो, लेकिन ये अमाउंट आया है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉल्व करो, आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल डिपॉजिट रुपीज दिस 20,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में 2 इयर्स के लिए, और 14% पर एनम, रेट जो है वो 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का है तो टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट 4 से डिवाइड हो जाएगी, सोल्व कर लेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब आफ्टर 2 इयर्स उसको कितना अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो पहले अमाउंट फाइंड आउट करोगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। प्रिंसिपल है, रेट 14% पर एनम है, 14% पर एनम है, तो क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5% पर क्वार्टर। और टाइम क्या था, 2 इयर्स, 2 इयर्स था तो क्वार्टर में है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 क्वार्टर हो जाएंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला पता ही है, P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। P 20,000 इंटू 1 + R 3.5/100 रेज़ टू द पावर T, T की वैल्यू 8, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 3.5/100, यानी 103.5/100 रेज़ टू द पावर 8। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, केवल इसको एक्सपोज करके भी सोल्व कर सकते हो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो,
या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से ही टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी सोल्व कर सकते हैं। ये रटना नहीं है, कई बार मैंने दोनों मेथड इसलिए बताए हैं ताकि दोनों से आप सोल्व कर पाए। चाहे तो जो यहाँ अब मेथड बताया जा रहा है कि डायरेक्ट आप टेकिंग लॉग बोथ साइड से सोल्व कर लो, जो पहले वाले हमने 2 एग्जांपल किए हैं उनमें भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, या पहले उस फॉर्मूले में जैसे बताया गया था कि केवल इस पार्ट को सोल्व कर लो, केवल इस पार्ट को सोल्व करके फिर उसको 20,000 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। ये नहीं है कि याद रखो कि भैया दूसरा एग्जाम्पल है तो ये करना है, तीसरा एग्जाम्पल है तो ये करना है, रट के जाओ एग्जाम में। मैथ्स रटने का नहीं है, प्ले विद मैथ्स, इजीली सॉल्व करते जाओ, सॉल्व होते जाएंगे। तो ये ए है, अब क्या कह सकते हैं, ये मेरे पास ए की वैल्यू थी, हमने इसमें डायरेक्ट कह दिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। और आपको पता है कि लॉग m इंटू एन अगर हो, मल्टीप्लाई में अगर है तो वो हो जाता है लॉग m प्लस log n। तो ये m समझ लो और ये n समझ लो, तो क्या हो जाता है log m प्लस log n। और पावर जो होती है वो तो कई बार कर चुके हैं, अब तो हमें पता चल ही गया कि जो पावर है वो बाहर आ जाती है, यानी 8, यानी ये क्या हो जाता है 8 log 103.5 अपॉन 100। और log m अपॉन n का भी पता चली गया हमें, log m अपॉन n अगर हो, log m अपॉन n अगर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। और अब इनकी हम log टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, log टेबल से वैल्यू देख सकते हैं वन बाई वन। तो पहले हम इस पार्ट की देख रहे हैं, पहले हम इस पार्ट की वैल्यू देख रहे हैं और इसमें 4 डिजिट तक क्या देखते हैं, यानी 2000। तो पहले हम 2000 देखेंगे, ये तो बिल्कुल इजी हो जाती है, मतलब 20 की वैल्यू 0 पे देखो, 20 की वैल्यू 0 पे, 20 यहाँ ये है 20 और 0 वाली ये लाइन, 0 वाली ये लाइन चलेगी, 20 वाली ये लाइन चलेगी, तो यहाँ कट कर जाएगी 3010, 3010। और 3010 देखते ही पॉइंट लगा दो, पॉइंट 3010, क्या लिखोगे पॉइंट 3010। जैसे ही लॉग टेबल देखा सीधा पॉइंट लगा दो। अब उसके बाद ये देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, नंबर नहीं देखना, नंबर हम जब एंटी लॉग टेबल देखते हैं तब नंबर देखते हैं। हम यहाँ देखें कितने डिजिट्स हैं, काउंट करो कितनी है, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ गई 4.3010। ये 8 एज इट इज। अब हमें लॉग 103.5 की देखनी है, 103.5, पॉइंट भूल जाओ, लॉग टेबल देखते हुए पॉइंट भूल जाओ, क्या है 1035 है, 1035 है, 1035, 1035 का मतलब क्या, 10 की वैल्यू 3, 10 10 ये हो गया, 3 हो गया, 3 ये और 10 ये, क्या हो गया 0128। और फिर क्या है 5, इसके लिए 5, 5 वाले में क्या है यहाँ 21। देखो यहाँ 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ये 4 तक जो वैल्यूज हैं ये ऊपर है, ऊपर के लिए ऊपर वाली वैल्यू देखोगे, अगर ये नीचे वाली वैल्यूज होती तो इसके लिए नीचे वाली वैल्यू ऐड करते। तो 21 है तो इसमें हम 21 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0149। जैसे ही वैल्यू देखते हैं पॉइंट लगा देते हैं, यानी 0.0149 हो जाएगा, पॉइंट 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 0149 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट से पहले क्या लिखोगे, उसके लिए देखोगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 103, 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 2, तो ये क्या आ गया 2.0149। अब क्या है log 100, log 100, वैसे तो 100 जो होता है इसको आप 10 स्क्वायर कह के ये भी कह सकते हो, 2 बार आ गया, log 100 है, 100 का मतलब 10 स्क्वायर, यानी 2 log 10, log 100 जो है इसको मैं log 10 स्क्वायर, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2, डायरेक्ट भी 2 लिख सकते थे, लेकिन अगर हमें मान लो डायरेक्ट नहीं पता तो जो log टेबल तो देखनी आ गई। अब हमने 100 वाली वैल्यू देखनी है, 100, 100 का मतलब क्या हुआ 10 की वैल्यू 0 पे, 100 के लिए, 100 के लिए क्या मतलब है 10 की वैल्यू 0 पे, ये 10 है ये 0 है, क्या आया 0000, कंफ्यूज मत हो, 0000 लिखते ही पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 0.0000। अब 100 में कितनी डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2.0000, 2.000 कहो या 2 को एक ही बात होती है, 2.00, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 0.0149 आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ गया
4.4202, लेकिन ये वैल्यू log a की है, हमें a फाइंड आउट करना था। तो a फाइंड आउट करना था तो क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग बोथ साइड लोगे तो ये तो a रह जाएगा, ये यहां इसका एंटी लॉग आ जाएगा। लेकिन एंटी लॉग में देखो, लॉग टेबल में क्या कह रहे थे, पॉइंट को भूल जाओ। एंटी लॉग टेबल में क्या कह रहे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो। पॉइंट के बाद क्या है, 4202। तो 4202 पॉइंट के बाद वाला देखो, यानी 42 की वैल्यू जीरो पे, पॉइंट 42 जीरो पे क्या है, 2030 और 2 वाला और देखना यहाँ 42 पे 2 वाला पार्ट ये है, और 2 वाले पार्ट में क्या है, वैल्यू 1, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे, 2031। लॉग टेबल देखते हुए कह रहे थे सीधा पॉइंट लगा दो, अभी पॉइंट नहीं लगाना, इसको हम एज इट इज रखेंगे 2031। 26 होगा ये 26 है, 2630 है, 2630 है। 42 की वैल्यू जीरो पे जो है ना, 2630 है, तो 2630 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2631। तो जैसे ही वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू देखी, हम क्या लिखेंगे 2631। लेकिन अब हम पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे, पॉइंट से पहले नंबर क्या है, पॉइंट से पहले 4, वहां डिजिट देख रहे थे और एक माइनस कर रहे थे, यहां नंबर देखेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 4 + 1 5। लेकिन 1 2 3 4 ही है, 5 के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो 26310 आ जाएगा, 26310। तो ये आ गया अमाउंट, हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 26310 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 6310 जो रुपीज है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर जो फाइंड आउट करना चाहते थे, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 year एट 10% per annum when compounded annually and semi annually। मतलब क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, एक बार हाफ ईयरली, सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो और दोनों का डिफरेंस कर लो। एक बार वीडियो को पॉज करें और अपने आप सॉल्व करके देखें, आंसर सेम आएगा जो आप सॉल्व करोगे और यहाँ, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो रेट प्रिंसिपल क्या है, 8,000, रेट क्या थी 10% पर एनम, और टाइम कितना था 1.5 ईयर, यानी 3/2 ईयर्स। पहले हम एनुअली कर लेते हैं, एनुअली के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या था, P इंटू अमाउंट इज इक्वल टू क्या था, P इंटू 1 + R अपॉन 100 रेज टू द पावर I इंटू 1 + RF अपॉन 100। अगर I टाइम जो है वो I + F है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ये कंप्लीट ईयर गिवन हो तो कैसे सोल्व करना है, और अगर कंप्लीट ईयर नहीं है, जैसे 3/2 ईयर्स है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1 + 1/2 है, यानी I + F। I कंप्लीट ईयर्स, 1 कंप्लीट ईयर्स है, तो इसका मतलब I की वैल्यू 1 हो जाएगी और F की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और R तो गिवन ही है 10% पर एनम, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + रेट R की वैल्यू है 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर I की वैल्यू 1 है, इंटू 1 + R की वैल्यू 10, F की वैल्यू हाफ, 10 इंटू हाफ मतलब 5 अपॉन 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 20, क्या हो जाएगा 10 + 1 11 अपॉन 10, 20 + 1 21 अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 40, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9240। लेकिन ये अमाउंट है एनुअली काउंट करते हुए, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाला कर रहे हैं, ईयरली वाला कर रहे हैं, तो वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ गया 1240 रुपए। ये एनुअली किया है। अभी हम सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली मतलब रेट का हाफ कर देंगे, टाइम का डबल कर देंगे, और फॉर्मूला यूज करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन 200 रेज टू द पावर 2t, ऐसे कर दो, या R को 2 से डिवाइड कर दो, टाइम का डबल कर दो, मीनिंग वही है।
तो वो क्या हो जाएगा 800 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू द पावर 2 इंटू टाइम कितना था 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 8000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज टू द पावर 3, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 3, तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 30 से 30 कैंसिल होगी, 248 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 क्या होता है 9261, ये तो मल्टीप्लीकेशन पता ही है हमें, 21 क्यूब 9261 होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1261, हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस, एक तो है मेरा 1261 और एक पहले कितना आया था 1240, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 1261 माइनस 1240 यानी ₹21, यानी अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करें और हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में वो ₹21 का डिफरेंस आएगा। सो आज के लिए इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमें अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।